वेलकम बैक टू द राइट सेंसी। दोस्तों, मारुति ने अपनी नई विक्टोरियस के प्राइस कम कर दिए हैं, हुंडई दे रही है लाखों रुपए तक के डिस्काउंट और टाटाज ने ईवीज पर ऐसी ऑफर्स निकाली है जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, BMW ने अपनी नई X5 से सबको हैरान कर दिया है। फरारी ने मैनुअल गियरबॉक्स की वापसी कर दी है और लैम्बोर्गिनी ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल एसयूवी पेश कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, टोयोटा हाइलक्स, रेंज रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयल और रेनॉल्ट से भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइस अपडेट के साथ और जुलाई डिस्काउंट से, क्योंकि इस वीक कई कंपनीज ने अपनी कार्स का प्राइस कम कर दिया है और कई मॉडल्स पर लाखों रुपए तक के बेनिफिट अनाउंस कर दिए गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अगर आप भी न्यू कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी न्यूज के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। तो अगर आप मारुति विक्टोरियस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। कंपनी ने इसका कुछ टॉप वेरिएंट्स का प्राइस 39,000 रुपए तक कम कर दिया है। तो ये प्राइस कट ZXi ऑप्शनल और ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट पर किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैनोरामिक सनरूफ वाला वेरिएंट लेना चाहते थे तो अब आपको उसके लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स के प्राइस में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपका प्लान पेट्रोल वेरिएंट्स खरीदने का था तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अब बात करते हैं जुलाई मंथ के सबसे बड़े डिस्काउंट ऑफर के बारे में। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने जुलाई 2026 के लिए अपने अरियना मॉडल्स पर भी जबरदस्त ऑफर अनाउंस किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ा बेनिफिट मारुति विक्टोरियस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर मिल रहा है, जहां कंपनी 90,000 रुपए तक का टोटल बेनिफिट दे रही है। वहीं CNG वेरिएंट्स पर 80,000 रुपए और पेट्रोल वेरिएंट्स पर 60,000 रुपए तक का ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेजा पर 55,000 रुपीज, ऑल्टो K10 और वैगनार पर 52,500 रुपीज, स्विफ्ट पर 45,000 रुपीज, एस्प्रेसो सिलेरियो और एको पर 37,500 रुपीज तक का बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति डिजायर और अर्टिगा पर इस मंथ कोई भी स्पेशल ऑफर अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अब चलते हैं हुंडई की तरफ, तो जहां इस मंथ डिस्काउंट और भी बड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हुंडई ने भी जुलाई 2026 के लिए अपनी लगभग पूरी लाइनअप पर अट्रैक्टिव ऑफर अनाउंस कर दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुंडई क्रेटा पेट्रोल और वर्ना पर मिल रहा है, जहां 95,000 रुपए तक का ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 85,000 रुपीज, अल्काज़र पर 75,000 रुपीज और ग्रैंड i10 नियोस पर भी 70,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एक्स्टर और i20 पर 45,000 रुपीज और अपर 30,000 रुपीज तक का ऑफर अवेलेबल है। हालांकि अगर आप न्यू जनरेशन Hyundai Venue खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उस पे सिर्फ 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी इस लिस्ट में सबसे कम ऑफर इसी एसयूवी में पर मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जहां ईवी बायर्स के लिए इस मंथ और भी बड़े बेनिफिट लेकर आई है कंपनी। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने भी जुलाई 2026 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कार पर काफी बड़े ऑफर अनाउंस किए गए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट टाटा कर्वी ईवी पे मिल रहा है, जहां दोस्तों 3.35 लाख रुपीस तक का टोटल डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद हैरियर ईवी पर 2.75 लाख रुपीस और पंच ईवी और ट्यागो ईवी पर 1.45 लाख रुपीस तक का बेनिफिट अवेलेबल है। वहीं दोस्तों, नेक्सन ईवी पर भी 50,000 रुपीस तक का टोटल बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर आप इस मंथ टाटा की कोई ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो ये ऑफर आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कुछ मॉडल्स पर कंपनी लाखों रुपए तक की सेविंग दे रही है। और अब बात करते हैं दोस्तों होंडा की, जहां एसयूवी बायर्स के लिए भी काफी अच्छी डील देखने को मिल रही है। दोस्तों, होंडा ने भी जुलाई 2026 के लिए अपनी कार्स पर नए ऑफर अनाउंस कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बेनिफिट होंडा इलेवेट पर मिल रहा है, जहां कंपनी 2.15 लाख रुपीस तक के टोटल बेनिफिट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट और डिस्काउंटेड 7 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है। दोस्तों, वहीं थर्ड जनरेशन होंडा अमेज पर 67,000 रुपीज तक का और सेकंड जनरेशन अमेज पर 58,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि अगर आपके रिसेंटली लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड होंडा सिटी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उस पर इस मंथ कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है। तो ये थी दोस्तों इस हफ्ते के सारे बड़े प्राइस अपडेट्स और जुलाई डिस्काउंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट की तरफ, जहां बात करेंगे हम कुछ धमाकेदार न्यू लॉन्चेस और ग्लोबल रिवील्स की, जिसमें फरारी से लेकर के लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयल्स तक के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यू लॉन्चेस और ग्लोबल रिवील्स की, क्योंकि इस वीक ऐसी कार सामने आई है जिन्होंने ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। तो इस लिस्ट में रेनॉल्ट से लेकर फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयल और जैगुआर तक के बड़े नाम शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेनॉल्ट की। तो रेनॉल्ट ने 2026 क्विड को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 4.53 लाख रुपीस रखी गई है। दोस्तों, इस अपडेट के बाद क्विड अब सिर्फ इवोल्यूशन और क्लाइंबर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। कंपनी ने एंट्री लेवल, ऑथेंटिक और टेक्नो वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। दोस्तों, एक्सटीरियर में नए 3D रेनॉल्ट बैजेस, रीडिजाइन व्हील कवर्स और इंटीरियर में रेनॉल्ट काइगर से लिए गया नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। दोस्तों, इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसमें वही 1.0 लीटर
लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है। साथ ही मैनुअल वेरिएंट्स के लिए रेट्रोफिटेड सीएनजी ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी फरारी की जो मैनुअल गियरबॉक्स लवर्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। दोस्तों, फरारी ने अपनी नई 12 सिलेंडर मैनुअली कोर रिवील कर दिया है और इस कार की सबसे खास बात इसका मैनुअल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इसमें ट्रेडिशनल मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। इसके बदले फरारी ने एक नया मैनुअली बाय वायर सिस्टम डेवलप किया है जो क्लच पेडल और गेटेड गियर लेवर के थ्रू बिल्कुल मैनुअल गियरबॉक्स जैसा फील देता है। दोस्तों, इस कार में वही 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन मिलता है जो 830 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये कार 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंच जाती है। दोस्तों, कंपनी इसकी सिर्फ 1500 यूनिट ही बनाएगी जिससे ये और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव बन जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं लैम्बो की तरफ जहां कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल एसयूवी उरस SE परफॉर्मेंटे को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। इस एसयूवी में 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया गया है जो मिलाकर के 812 हॉर्स पावर और 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये स्टैंडर्ड उरुस SE से 12 हॉर्स पावर और 15 न्यूटन मीटर ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, कंपनी के मुताबिक ये एसयूवी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3.3 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 312 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें नए सस्पेंशन सेटअप, कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स, टाइटेनियम एक्रोपोलिक एग्जॉस्ट और कई एरोडायनेमिक अपडेट्स दिए गए हैं। इस वजह से ये स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 32 किलोग्राम हल्की भी है। दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी रोल्स रॉयल की जिसे दुनिया में सिर्फ एक ही कस्टमर ओन कर पाएगा। दोस्तों, रोल्स रॉयल ने अपनी वन ऑफ वन काइंड फैंटम रिगेटा से पर्दा उठा दिया है। इस लग्जरी सेडान ने दुनिया में सिर्फ एक ही यूनिट बनाई जाएगी जिस वजह से रोल्स रॉयल की सबसे एक्सक्लूसिव कार में से एक बन गई है। दोस्तों, फैंटम एक्सटेंडेड व्हील बेस पर बेस स्पेशल एडिशन का डिजाइन इंग्लैंड के रेसिंग यॉट से इंस्पायर है। एक्सटीरियर में रिगेटा ब्लू और इंग्लिश व्हाइट ड्यूल पेंट स्कीम दी गई है जबकि केबिन को भी यॉट थीम के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। दोस्तों, डैशबोर्ड पर हैंड प्रिंटेड आर्ट वर्क, रूफ पे 1307 फाइबर ऑप्टिक स्टार्स और कई शानदार डिटेल्स दी गई है जिन्हें तैयार करने में कई घंटों का क्राफ्टमैनशिप लगी है। इस यूनिक फैंटम रिगेटा का पब्लिक डेब्यू 2026 के गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में होगा। दोस्तों, बात करते हैं जैगुआर की जहां एक लेजेंडरी सुपर कार ने मॉडर्न अवतार में वापसी की है। दोस्तों, जैगुआर की लेजेंडरी XJ220 सुपर कार ने एक नए मॉडर्न अवतार में वापसी की है। दोस्तों, फॉर्मर जैगुआर डिजाइन चीफ आयन कैलम की कंपनी कैलम डिजाइन ने XJ220 के 2 री इमेजिन कंसेप्ट रिवील किए हैं। इसमें एक्सटेंडेड इंस्पायर्ड वर्जन है जबकि दूसरा XJ220 GT1 नाम से और भी ज्यादा एग्रेसिव लुक के साथ सामने आया है। दोस्तों, दोनों कंसेप्ट ओरिजिनल जैगुआर XJ220 की आइकॉनिक स्टाइलिंग को मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज के साथ कंबाइन करते हैं। इसमें नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स, स्पोर्टी एरोडायनेमिक और कंप्लीटली रीडिजाइन बॉडी देखने को मिलती है। दोस्तों, फिलहाल ये सिर्फ एक डिजाइन स्टडी है लेकिन कंपनी ने इस बात की भी संकेत दिए हैं कि फ्यूचर में इसका प्रोडक्शन वर्जन देखने को मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के सबसे बड़े न्यू लॉन्चेस और ग्लोबल रिवील्स। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहां हम बात करेंगे अपकमिंग कार्स की जो अगले कुछ महीनों में मार्केट में एंट्री करने वाली है। दोस्तों, इस लिस्ट में टोयोटा, रेंज रोवर, BMW, Hyundai और लैंड रोवर जैसे प्रीमियम ब्रांड शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा की। तो कंपनी 28 जुलाई को इंडिया में 9th जनरेशन टोयोटा हाइलेक्स लॉन्च करने जा रही है। ये पिकअप ट्रक ग्लोबल डेब्यू को लगभग 8 महीने बाद इंडिया मार्केट में एंट्री करेगा। दोस्तों, नई हाइलेक्स में कंप्लीटली रिफ्रेश एक्सटीरियर डिजाइन, डुअल 12.3 इंचेस के डिस्प्ले, नया डैशबोर्ड और पहले से ज्यादा प्रीमियम कैबिन देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री कैमरा, एडास, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे अपडेट्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें वही 2.8 लीटर के डिजाइन इंजन मिल सकता है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। साथ ही कंपनी में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब बात करते हैं रेंज रोवर की जहां कंपनी अपनी एक पॉपुलर एसयूवी को बिल्कुल नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, रेंज रोवर अपनी वेलार को एक बिल्कुल न्यू जनरेशन मॉडल से रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नए वेलर रिप्लेसमेंट अगले 6 महीनों के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में डेब्यू करेगी। इसके बाद कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च करेगी। दोस्तों, ये एसयूवी JLR की इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर यानी EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डेवलप किया गया था लेकिन अब कंपनी इसे हाइब्रिड पावर स्ट्रेन के लिए भी अपडेट कर रही है। दोस्तों, नई वेलार में 800 वोल्ट आर्किटेक्चर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन देखने को मिल सकता है। स्पाई शॉट के हिसाब से इसका कपल
स्टाइल्ड रूफ लाइन इसे करंट मॉडल से काफी अलग लुक देगा। दोस्तों मार्केट में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला मर्सिडीज GLC, BMW X3 और Volvo XC60 जैसी प्रीमियम SUV से होगा। दोस्तों बात करते हैं BMW की, तो जहां कंपनी ने अपनी आइकॉनिक लग्जरी SUV को कम्प्लीटली नए जनरेशन के साथ रिवील कर दिया है। दोस्तों BMW ने ऑफिशियली 5th जनरेशन X5 की शोकेस किया है। इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि नई BMW X5 को पेट्रोल, डीजल, प्लग इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन यानी कुल 5 अलग पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों पहली बार कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक iX5 भी रिवील की है, जो एक चार्ज में 845 किलोमीटर तक की WLTP रेंज ऑफर करती है। इसमें 141 किलोवाट की बैटरी, 800 वोल्ट आर्किटेक्चर और 460 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो X5 में न्यू खला से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग, कंप्लीटली रीडिजाइन कैबिन, 17.9 इंच का टच स्क्रीन, पैनोरामिक आई ड्राइव डिस्प्ले और लेटेस्ट लेवल 2 ADAS फीचर दिए गए हैं। दोस्तों BMW इस नई X5 की प्रोडक्शन अगस्त 2026 से शुरू करेगी, जबकि ग्लोबल डिलीवरीज नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं हुंडई की, जहां कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिकल SUV को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए बैटरी एज अ सर्विस यानी कि BESS ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोस्तों इस नए प्लान के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक की स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 10.99 लाख रुपीस हो गई है। हालांकि बैटरी ओनरशिप कंपनी के पास रहेगी और कस्टमर को हर किलोमीटर के हिसाब से 3.90 रुपीस चार्ज देना होगा। दोस्तों इसके अलावा हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक में कुछ नए अपडेट्स भी दिए हैं। अब इसमें इंटीग्रेटेड साइड स्टेप स्टैंडर्ड मिलता है और कुछ वेरिएंट्स के साथ 7.4 किलोवाट का AC वॉल बॉक्स चार्जर भी ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों बैटरी ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। SUV पहले की तरह 42 किलोवाट हावर और 51.4 किलोवाट हावर बैटरी पैक के साथ आती है, जो मैक्सिमम 510 किलोवाट तक की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। ओके गाइस, अब बात करते हैं लैंड रोवर की, जहां डिस्कवरी SUV का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों लैंड रोवर ने डिस्कवरी SUV के नाम लैंडमार्क एडिशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोस्तों ये नया वेरिएंट स्टैंडर्ड डिस्कवरी के मुकाबले कई एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आता है। इसमें नया तस्मान ब्लू एक्सटीरियर कलर, स्पेशल लैंडमार्क बैजिंग, पैनोरामिक सनरूफ और सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही कंपनी ने पूरी डिस्कवरी लाइनअप को भी अपडेट किया है। अब सभी वेरिएंट्स में ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है, जो ड्राइविंग को और भी ज्यादा सेफ बनाता है। दोस्तों पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। डिस्कवरी में पहले की तरह 3.0 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो 350 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। तो ये थी दोस्तों अपकमिंग कार्स और फ्यूचर अपडेट से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज की आखिरी कैटेगरी की तरफ, जहां बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों मारुति सुजुकी ने हरियाणा के खरखोड़ा में अपने नए 800 एकड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऑफिशियली इनॉग्रेशन कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल इस प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख व्हीकल है, जिसे फ्यूचर में बढ़ाकर 10 लाख व्हीकल पर किया जाएगा। इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक बन जाएगा। दोस्तों इस प्लांट की एक और खास बात यह है कि इसे सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। प्लांट 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगा, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का भी यूज किया जाएगा और एडवांस कोलैबोरेटिव रोबोट्स यानी कि कोबोट्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस प्लांट में पहले से मारुति ब्रेजा और मारुति विक्टोरियस की प्रोडक्शन चल रही है। कंपनी का मानना है कि ये फैसिलिटी फ्यूचर में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी अहम रोल निभाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये ऑटो न्यूज अपडेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी फेवरेट न्यूज कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो राइट सेंसी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।